All right, so let's work with a simple domain and range technique for a quadratic expression. Simple domain range. Simple domain range से मेरा मतलब है आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, जनरली वो क्या करते हैं, वो आपसे ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट करवा लेते हैं पहले ही पार्ट के अंदर इन द फॉर्मेट ऑफ a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, वो कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है कि हमें खुद ही आइडिया हो जाता है कि इन वैल्यू इसमें हमें टर्निंग पॉइंट कहाँ मिलेगा और कौन सी वैल्यू जो है वो यूटिलाइज होगी, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। खैर, लेट्स जस्ट फोकस ऑन कि अगर उन्होंने हमें ये कन्वर्ट नहीं कराया, if they have not asked us to convert it to a bracket x minus h whole square plus k and they're asking for the range, quadratic function के अंदर अगर एक जनरल फंक्शन गिवन है और फॉर एग्जांपल जैसे ये फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है, इफ आई हैव अ फंक्शन ऑफ दिस टाइप, लेट्स से कि आई विल अज्यूम कि इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, मतलब कुछ वैल्यू थोड़ी सी लेफ्ट पर जा रही होगी, more on the left and less on the right. For example, this is a type of graph. Now the problem is the graph is traveling upward. Minimum graph है, ऊपर travel कर रहा है। अब अगर ये ऊपर की तरफ travel कर रहा है, जब हमें ऐसे ग्राफ की रेंज बतानी होती है, रेंज बताते वक्त एक बात का ख्याल रखना होता है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें ही मेंशन किया था कि the range defines minimum value of an expression and the maximum value of an expression, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। अब अगर ये एक फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन उन्होंने बता दी है कि x एग्जिस्टिंग इन ऑल रियल वैल्यूज, मतलब ये कि x की हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अगर x की हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है और आपसे रेंज पूछ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि योर ग्राफ इज ट्रैवलिंग ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट। इसको रोक तो सकते नहीं है ग्राफ को। अगर आप ग्राफ को रोक नहीं सकते तो फिर ये चेक करें कि इज इट पॉसिबल कि अगर हम मैक्सिमम नहीं बता सकते तो क्या हम मिनिमम बता सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? बिकॉज योर ग्राफ इज मेकिंग अ यू टर्न एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है which is the minimum point for your graph, because after this your graph is traveling up only. आपका ग्राफ इस पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा। तो अगर ग्राफ इस पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा, पहले तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा ग्राफ मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये भी मैंने बताया था उसमें। बहरहाल, इफ यू फोकस ऑन द इक्वेशन, दिस इक्वेशन has the coefficient of x square as 1, that makes the value as a greater than 0. That means कि हमारा फोकस है किसी मिनिमम ग्राफ पे, मतलब ये एक्सपेक्टिंग इस किस्म का ग्राफ होगा। तो मतलब मैं खुद ही से मुझे अंदाजा हो गया कि अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग लोएस्ट वैल्यू इन दिस केस। अब मैं लोएस्ट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करूंगा? आई विल गो विद द कैलकुलेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकलता है अ शॉर्टकट मेथड जो मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। So you take the value minus b and then 2 and then a की value आपके पास आ गई 1. So you get the answer is -1. अच्छा, so the value of x is -1. What's the value of y? I will take the value of y and you get the answer as -16. So that means okay, the turning point in this case has coordinates -1, -16. The turning point in this case has coordinates -1, -16. Now the thing is, your graph is will not go below -16. अगर आप ग्राफ को देखें, the lowest value in this case for y is -16. आपका ग्राफ -16 से नीचे नहीं जाएगा। ग्राफ आपका सिर्फ इससे ऊपर ही ऊपर ट्रैवल कर रहा है। So if your graph is traveling above this value only और -16 से नीचे नहीं जा रहा, so this defines the range of your graph. रेंज क्या डिफाइन हो गई आपके ग्राफ की? fx is greater than and equal to -16. This is the answer for the range in the first part. X existing for all real values.
तो रियल वैल्यूज क्योंकि हर जगह एक्सेप्टेबल है, लेफ्ट साइड राइट साइड तो ग्राफ तो जा रहे हैं, तो लोअर वैल्यू जो है वो आप ऐसे डिफाइन कर देंगे -16 करके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. So I've labeled the same expression और उसका नाम चेंज कर दिया because I changed the domain now. So let's just focus on if the domain is different and the domain is given as -3 is less than and equal to x is less than and equal to 2. For example, if this is how the domain is given. Now for this domain, what I need to understand first is कभी भी आपके पास ऐसी कोई domain आ जाए, हमेशा एक check अपने जहन में रखा करें और वो check ये है, check the x coordinate of your turning point. X is equals to minus b upon 2a. Again, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन ट्रीट कर रहा हूँ. वैसे तो मुझे पता है कि x की वैल्यू -1 है, बट मैं अभी नहीं कंसिडर कर रहा. तो x is equals to -1. हमेशा एक चेक किया करें एंड दैट चेक is this value of x included in your domain? क्या ये x की वैल्यू आपकी डोमेन में इंक्लूडेड है? If this value is included in the domain, if yes, then the maximum or minimum value depends on the turning point. अगर ये x की वैल्यू इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, जिस टाइप की इक्वेशन होगी, the lowest point or the highest point depending on the equation comes from the domain. Comes from the domain से मेरा क्या मतलब है? देखिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है. स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि आप अपनी इक्वेशन में -3 पुट करते हैं, एक आंसर मिल जाएगा. आप अपनी इक्वेशन में 2 पुट करेंगे, एक आंसर मिल जाएगा और हम उससे बता देंगे रेंज. स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है. क्वाड्रेटिक्स में ये नहीं होता. क्वाड्रेटिक्स के अंदर आपको ख्याल रखना पड़ता है इस बात का. मेरे पास गिवन है जी एक्स का फंक्शन, मैं इसमें पहले पुट करता हूँ -3. आंसर आ जाएगा 9 - 6 - 15. 9 - 6 - 15, so 16 21. 3 - 15 -12 आ रही है इसमें वैल्यू. 9 - 6 - 15. अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने इस एक्सप्रेशन में पुट किया 2 and you get the answer as 4 + 4 - 15. So 8 - 15 you get the answer as -7. अब आप ये समझ रहे हैं कि इस डोमेन के हिसाब से हम ये समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि डोमेन के हिसाब से -12 इज द स्मॉलेस्ट आंसर, -7 इज द ग्रेटेस्ट आंसर. बस ठीक है जी, बिल्कुल सही है. तो ये हम गलत सोच रहे हैं. अगर हम ऐसी वर्किंग कर रहे हैं तो हम ये गलत सोच रहे हैं. वो गलत हम क्यों सोच रहे हैं? गलत इसलिए सोच रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर जो आंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज आपका ग्राफ एट द मोमेंट कुछ इस टाइप का बना हुआ है. योर ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस, मतलब -3 पे इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है. अब आपको लग रहा है कि -3 पे वैल्यू आ रही है -12. सॉरी, मैंने ग्राफ थोड़ा सा गलत बनाया है. शुड बी, ग्राफ की आपको जरूरत नहीं होती, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ. समझेंगे. -3 - 15 है एंड दिस वैल्यू इज 2, -7. सो नाउ हम ये समझ रहे हैं कि ये लोएस्ट वैल्यू है, नॉट -15. हम ये समझ रहे हैं कि ये लोएस्ट वैल्यू है एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू. तो ये हम गलत सोच रहे हैं ना, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू तो ये है नीचे. This happens when the x coordinate of your turning point gets stuck between the domain. क्योंकि ये पॉइंट इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम ये वर्किंग डायरेक्टली नहीं कर सकते. अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, क्योंकि ये बीच में आ चुका है, आपको टर्निंग पॉइंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. इसको इंक्लूड करें and you get the answer as -16. Now this is the lowest point. This is the lowest point. So now you have 3 values.
एक -12 है, एक -7 है, एक -16 है। ये वैल्यूज आपकी गिवन डोमेन से आ रही हैं और ये वैल्यूज उनके बीच में टर्निंग पॉइंट आ रहा है उससे आ रही है। तो अब इस सिचुएशन में रेंज क्या बनेगी? लोवेस्ट वैल्यू से लेके हाईएस्ट वैल्यू तक, लोएस्ट वैल्यू इन द डोमेन till the highest value in the domain. This is your answer in this case. ठीक है जी, एक ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। इस बात का ख्याल रखिएगा, कभी भी अगर आपको डोमेन दे दें नंबर्स की तो हमेशा चेक किया करें कि आपका टर्निंग पॉइंट उसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो देन यू हैव टू इंक्लूड दैट एंड दैट विल प्रोवाइड यू विद द लोएस्ट और द हाईएस्ट वैल्यू। डिपेंड करता है ग्राफ कैसा बना हुआ है। अगर लोएस्ट है तो ऐसे, और अगर हाईएस्ट बना हुआ है तो फिर ऊपर से इंक्लूड करना पड़ेगा। एनीवे, द लास्ट पॉइंट देख लें। अगेन एक डोमेन गिवन है, पहला चेक x is equals to minus b upon 2a, x is equals to अच्छा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। सो -2 upon 2a that makes it -1। अब ये दोबारा चेक करें, चेक कि क्या ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। -1 इस डोमेन में है, नहीं है। इफ इट्स नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन तो फिर इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इंक्लूड करने की जरूरत से क्या मतलब है मेरा? अगर आप इस पार्ट को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में लेकर आ जाएं तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। समझें, ग्राफ इसका इस टाइप का है, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अब वो सिर्फ इस पार्ट की रह गई है। इस तरह की बात हो रही है। तो आप समझेंगे यहाँ पर जो है वो x1 है, y मुझे अभी नहीं पता, और यहाँ पर x4 है, मुझे y नहीं पता, क्योंकि टर्निंग पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट इज नॉट इंक्लूडेड विद द टर्निंग पॉइंट। आप जिस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें टर्निंग पॉइंट आ ही नहीं रहा बीच में। तो अगर टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा तो देन यू जस्ट नीड टू solve the question just like you solve any other linear question। फिर ये एक linear type बन जाती है। It's not linear directly but it becomes a linear type। linear type, linear मत समझ लीजिएगा इसको, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट linear type बन जाता है। linear type से मेरा क्या मतलब है? You just consider your domain, डोमेन की लोएस्ट वैल्यू पुट करें, एक आंसर निकालें। डोमेन की हाईएस्ट वैल्यू पुट करें, एक आंसर निकालें। And it is 4 so 9। ठीक है जी, आपके पास अब दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आपके पास लोएस्ट वैल्यू आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। अब जब आपको डोमेन डिफाइन करनी होगी तो आप लिखेंगे -12 is less than equal to hx is less than equal to 9। So these are three different types of questions जिसमें कि आपको वैल्यूज और डोमेन रेंज के हिसाब से रेंज पूछ सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। एक ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट के अंदर, जबकि सारी वैल्यूज इंक्लूड हैं एक्स की। सेकंड पार्ट में you have the turning point stuck between the domain, and in the third part we are talking about the part of domain that does not include the turning point। ठीक है जी, so I hope this helps। Take care, bye।